Hello and welcome to another edition of Metamorphosis. And today with me, Mandeep, one of our best para badminton players, a real star. I mean, when she became the number one in March of 2023 in the SL3 category, and her coach Gaurav Khanna tells me she is definitely a medal contender for the Asian Para Games and of course the Paris 2024 Paralympics. I mean, a real talent in Indian para badminton. Mandeep, मेरे साथ आज जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। पहला सवाल जो आपसे पूछना था, आपका पैरा बैडमिंटन की जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर। और मैं मैं एक आर्म रेसलिंग प्लेयर थी और मैं थ्री टाइम नेशनल चैंपियन रही हूँ आर्म रेसलिंग में। और फिर उसके बाद मेरे को पता चला कि पैरा बैडमिंटन, पहले एबल बॉडी में मैं खेलती थी आर्म रेसलिंग। फिर मेरे को पता चला कि पैरा बैडमिंटन करके भी कोई गेम है और उसमें सिर्फ पैरा प्लेयर्स ही खेलते हैं। और 2018 में मैं फर्स्ट टाइम उत्तराखंड में गौरव सर का मेरे पास कॉल गया था और सर ने फिर मेरे को बताया था कि तुम पैरा बैडमिंटन खेल सकती हो और अच्छा कर सकती हो। और बैडमिंटन में बचपन से ही मेरे को बहुत खेलना पसंद था। और फिर मेरे को पता चला कि अच्छा पैरा बैडमिंटन करके भी कुछ है, तो फिर मैंने घर पे सबको बोला कि मेरे को खेलना है। और फिर हम लोग फर्स्ट टाइम रुद्रपुर में मनोज सरकार भैया हैं, तो हम उनके पास, सर ने उनके पास भेजा। फिर उन्होंने मेरा ट्रायल्स लिए और फिर उन्होंने सर को बताया कि हाँ सर ये अच्छा कर सकती है। और फिर उसके बाद फिर मैंने बैडमिंटन कंटिन्यू कर दिया खेलना। फिर 2018 में मैंने फर्स्ट नेशनल खेला था, उसमें मेरा ब्रॉन्ज मेडल था। और उसके बाद फिर मेरे को सर ने लखनऊ बुलाया प्रैक्टिस के लिए और मैं लखनऊ आई, बट मेरे को विद इन 7 डेज में चिकन पॉक्स हो गया। फिर मेरे को वापस जाना पड़ा घर पर उत्तराखंड। और उसके बाद काफी सारी प्रॉब्लम्स कंटिन्यू चली रही थी, इसलिए मेरा बीच में मैं वहीं पर प्रैक्टिस कर रही थी। और अभी फिर मैं दोबारा से लखनऊ आई और यहाँ पर आके मैंने अपना, यहाँ पर आने के बाद तो लाइक मेरी लाइफ ही चेंज हो गई। और यहाँ पर जितना अच्छी प्रैक्टिस होती है, सब चीजें होती हैं और बच्चों को फाइनेंशियली बहुत सपोर्ट मिलता है, जिससे कि हम लोग अपने इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स खेलते हैं और अपना बेस्ट देते हैं। और उसके बाद ही कुछ होता है। और तो जब मैं यहाँ पर आई थी तो मैंने अपना फर्स्ट इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेला था युगांडा और उसमें मेरा गोल्ड मेडल था। और उसके बाद फिर सारी चीजें स्मूथ होती चली गई। ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल, एब्सोल्युटली ब्यूटिफुल। आई मीन, क्या जर्नी है। एंड मनोज बहुत दोस्त है मेरा, सो थैंक कंग्रेचुलेशंस टू हिम एज वेल। एक चीज बताइए, आपका ये जो जर्नी अभी तक आपने अभी मेरे पास डिस्क्राइब किया, इसमें से सबसे टाइट टफ टाइम क्या था? सबसे डिफिकल्ट मोमेंट आपके लिए क्या था? एक्चुअली जब मैंने बैडमिंटन खेलना स्टार्ट किया और उसके बाद नेशनल गेम्स तो ईयरली वंस वंस ही होते हैं और हमको इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स खेलने पड़ते हैं। और जिस वो टूर्नामेंट्स में खुद के खर्चे पे खाली 2 टूर्नामेंट्स खेल पाई थी और फिर उसमें मेरा मेडल नहीं था। और फिर मेरे को ऐसा लग रहा था कि अभी मेरे को और प्रैक्टिस करनी है और मेरे को टूर्नामेंट्स नहीं जाना है। तो जैसे कि फाइनेंशियली प्रॉब्लम होगी और अच्छी प्रैक्टिस ना मिलना, वहाँ जहाँ पर मैं रहती हूँ वहां पर कोई भी कोर्ट अवेलेबल नहीं था। और एक सीमेंटेड कोर्ट था और मैं वहीं पर जाके प्रैक्टिस करती थी। और फिर सर को ये बात पता चली कि हमारे वहां पर कोर्ट नहीं है, फिर सर ने मेरे को लखनऊ बुलाया। तो यही, एक तो फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो गई और ऊपर से लाइक जो मैं कैलिपर पहनती हूँ उसकी भी कॉस्ट बहुत ज्यादा है, उसका बार बार टूट जाना और अच्छा कैलिपर ना मिलना। और बस यही सब चीजें। और जब मैं लखनऊ में आई तो फिर यहाँ पर आने के बाद सारी काफी चीजें सही हो गई थी और अभी तो सब कुछ ठीक ही चल रहा है। आर्म रेसलिंग से आपने शुरू किया और आर्म रेसलिंग से वर्ल्ड नंबर वन बन जाना, आई मीन, जब मैं जर्नी के बारे में सोच रहा हूँ, आई मीन, ये तो एक काइंड ऑफ अनबिलीवेबल एक जर्नी है। आर्म रेसलर से मैं जीरो मान के ही चलूंगा, वहां से वर्ल्ड नंबर वन इन पैरा बैडमिंटन। आपको खुद को ये बिलीव होता है? द मोमेंट आपने कहा है, आई वाज लाइक, ये क्या जर्नी है? आप थोड़ा इसके बारे में बताइए। आर्म रेसलिंग में मैं एबल बॉडी में खेलती थी और अपनी वेट कैटेगरी में मेरा गोल्ड रहता था। और वाह। जिससे सब लोग इतना प्रेस करते थे कि एक हैंडीकैप गर्ल आके एबल बॉडी के बच्चों को हरा रही है, लाइक
वहां पर सिर्फ मैं ही हैंडीकैप रहती थी और बाकी सारे बच्चे ओवर बॉडी। लाइक आर्म रेसलिंग में भी सब लोग ही मेरे को स्टार मानते थे, सब लोग ही मेरे को इतना इतना प्रेज स्टार हो करते ही थे यार, कि आप एकदम स्टार हो। अरे फिर मेरे को ऐसा लगता था कि यार मेरे को और कुछ भी करना है। लाइक आर्म रेसलिंग अभी ओलंपिक गेम नहीं है, तो फिर मेरी फैमिली में भी सब लोग ही स्पोर्ट्स में ही है। मेरे मामा जी एथलेटिक्स कोच हैं और मेरे भैया भी आर्म रेसलिंग में वर्ल्ड चैंपियन है, तो उनको था कि मैं भी कुछ करूं। मेरे को भी बचपन से ही स्पोर्ट्स का बहुत शौक था, बट मैं कुछ कर नहीं पाती थी अपनी डिसेबिलिटी के कारण। लाइक स्कूल में भी मेरे को होता था कि मेरे को सारे गेम्स खेलने हैं ये वो। तो फिर जब मेरे को पता चला तो फिर मेरे को था कि मेरे को भी लाइक उस टाइम मनोज भैया ही वर्ल्ड नंबर 1 थे जब मैंने स्टार्ट किया था। तो मेरे को होता था कि भैया कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। तो जब मैं भैया से मिली तो फिर मेरे को था कि मेरे को भी अच्छा करना है। उसके बाद मेरी प्रैक्टिस कंटिन्यू है और मैं अच्छा कर ब्यूटीफुल, रही हूँ। वेरी वेरी गुड। थोड़ा सा ये आपने दो तीन बार प्रैक्टिस के बारे में मेरे से कहा, थोड़ा सा प्रैक्टिस और एकेडमी के बारे में भी थोड़ा सा बताइए मुझे। सर एक्चुअली अभी हम लोग लखनऊ में हैं। मैं लास्ट 1.5 ईयर से लखनऊ में ही प्रैक्टिस कर रही हूँ। यहाँ पर गौरव सर की अपनी एकेडमी है और हम लोग एकेडमी में लाइक जब सारे वेकेशन चल रहे होते हैं बट उस टाइम भी हम लोग जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। और यहाँ पर हर एक चीज का इतना ज्यादा ध्यान रखा जाता है, प्लेयर से रिलेटेड उनकी हेल्थ को लेके हो या फिर उनकी इंजरीज को लेके हो और प्रैक्टिस को लेके हो। लाइक मेरी अभी जो मेरी डिसेबिलिटी है उसमें कितनी प्रैक्टिस करानी है और जिससे मेरे को इंजरी ना हो और मेरी प्रैक्टिस अच्छी हो, वो सारी चीजों का ध्यान रखा जाता है। ऐसा नहीं है कि जैसे दूसरी एकेडमी में एबल बॉडी की तरह ही ट्रीट करते हैं बच्चों को। और उससे क्या होता है कि जो ऑलरेडी हम लोग पैरा प्लेयर्स हैं तो हम लोग को और ज्यादा इंजरीज बढ़ने के चांसेस रहते हैं। और यहाँ पर हमारे पास अच्छे कोचेस हैं और फिजियोज हैं हमारे, और हमारे जिम ट्रेनर हैं। हर हर चीज यहाँ पर बेस्ट है। और हमारी एकेडमी में लाइक सैटरडे जो रिकवरी डे रहता है उसके लिए भी हर एक चीज है जिससे कि हम लोग को अच्छी रिकवरी मिले। और संडे हमारा ऑफ रहता है और संडे भी लाइक फैमिली की तरह ही माहौल है। सर सैटरडे संडे और हम लोग का वीकेंड रहता है तो सर बोलते हैं कि अच्छा आप पूरा टाइम पूरा वीक अच्छी प्रैक्टिस करिए और अगर आप लोग को बाहर जाना है तो आप लोग जा सकते हो। ऐसा नहीं है कि मतलब दूसरी एकेडमीज की तरह रहता है कि नहीं स्ट्रिक्ट कोच है, नहीं आपको यही करना है वही करना है। और फेस्टिवल्स में भी है, सब सब लोग साथ में ही रहते हैं, तो सर की तो फैमिली भी एक हम लोग मिनट के एक साथ। मिनट एक मिनट, ये जो जब जब आप बाहर जाते हो या एक चीट डे होता है या चीट मील होता है, तो क्या खाते हो, क्या करते हो? आ, हम लोग ओनली वंस हम लोग बाहर का कुछ भी खा सकते हैं सैटरडे। अभी पता नहीं सर को पता चलेगा तो सर कैसे रिएक्ट करेंगे कि हम लोग बाहर जाके क्या खा रहे हैं। बट लाइक अभी जैसे टूर्नामेंट्स है तो हम लोग कुछ ऐसे अनहेल्दी नहीं खाते हैं। अगर टूर्नामेंट्स नहीं रहते हैं जैसे लेट रहते हैं तब हम लोग वंस हम लोग खा सकते हैं लाइक मैगडी बता ही वगैरह। दीजिए ना, बता ही दीजिए क्या क्या फेवरेट है, बता ही दीजिए। आ, हम लोग वैसे तो सबवे वगैरह मैगडी खाते हैं और फिर हम लोग को आके डिनर भी करना रहता है कि सर हमने बाहर का कुछ नहीं खाया है। ब्यूटीफुल। अच्छा, ऐसा कोई भी ओपोनेंट है क्या जिसके साथ खेलने में आपको अभी भी डिफिकल्टी होता है, या हु डू यू रेकन कि आपका सबसे सॉर्ट इम्पोर्टेंट ओपोनेंट है? एक्चुअली सारे ही जितने भी मेरे अपोनेंट हैं देखा जाए तो मेरी डिसेबिलिटी जैसी है, मेरी लेग पूरी है और वो लेग ना के बराबर ही है क्योंकि मेरे को कोर्ट में उस लेग को घसीट के चलना पड़ता है, मूव करना पड़ता है। और जैसे बाकी प्लेयर्स हैं उनकी डिसेबिलिटी मेरे से काफी कम है, वो अच्छा मूव कर लेते हैं दोनों लेग से आगे पीछे। तो अभी एक इंडोनेशिया की प्लेयर आई है, वो उसका मूवमेंट बहुत ज्यादा फास्ट है प्लस उसके पास स्ट्रोक्स भी अच्छे हैं। तो अभी तो मेरे लिए टफ कॉम्पिटिटर वही है क्योंकि वो जब से आई है तब से मैं उसे नहीं जीत पाई हूँ और अभी मेरा टारगेट वही है कि मेरे को उसको हराना है। तो उसको और हराने के लिए आप क्या प्रैक्टिस करोगे, आई मीन क्या स्ट्रैटेजी क्या है? उसके लिए सर हमारा रिसर्च चल रहा है कि मेरे को एक अच्छा कैलिपर मिले जिससे मेरा मूवमेंट फास्ट हो सके और बस वो ऑलमोस्ट आज आज मेरे को उसके लिए ट्रायल के लिए भी जाना है उस लेग के। अगर वो हो जाता है तो मैं उसको 101% नेक्स्ट टूर्नामेंट में ही हरा के आऊंगी। और लवली। अगर नहीं भी होगा फिर भी मेरे को उसको हराना है, मतलब लाइक मेरे को हो गया है कि चाहे कुछ भी हो
मेरे को उसको हराना है बस, अभी नेक्स्ट तो नहीं हारना है उससे। फैंटास्टिक। और दो बाकी सवाल लास्ट दो सवाल। एक, मुझे गौरव खन्ना ने कहा कि आपका स्ट्रोक्स आउटस्टैंडिंग है। उन्होंने हाँ कहा जी कि सर। आपका स्ट्रोक्स आउटस्टैंडिंग है, इशू है स्पीड का बिकॉज ऑफ द लेग। सो उसके लिए आप लोग क्या रिसर्च कर रहे हो, क्या प्लानिंग कर रहे हो? उसके लिए हम लोगों ने एक श्योर करके एक कंपनी है, उनसे सर ने बात करी थी कि हम लोग कैसे मूवमेंट फास्ट कर सकते हैं। तो जैसे एक प्रोस्थेटिक लेग होता है, उसमें ब्लेड लगता है, उससे क्या होता है, थोड़ा हमको जंप मिल जाता है। प्रोस्थेटिक लेग वाले क्या, वो अच्छा जंप कर सकते हैं, अच्छा जंप करके मूव कर सकते हैं आगे पीछे। तो सर सर ने वही बोला है कि अगर हम लोग कैलिपर में नीचे थोड़ा वो ब्लेड लगवा सकते हैं, जिससे कि मेरे को थोड़ा भी जंप मिल जाए या फिर जंप करके आगे मूव करना मिल जाए, उससे मेरा मूवमेंट फास्ट हो सकता है। बट उसके साथ प्रॉब्लम ये है कि अगर हम वो लगवाते हैं तो मेरे को जो मेरा सही लेग है उसका शू सोल हमको बढ़ाना पड़ेगा। तो उसके लिए भी एंकल ट्विस्ट होने के चांसेस हैं, बट थोड़े प्रॉब्लम तो है, बट हम लोग ट्राई करेंगे जिससे मेरा मूवमेंट फास्ट हो जाए और मतलब अगर आगे। इसके लिए किसी से भी बात करना पड़े, कोई भी मेकर से बात करना पड़े, या कोई भी इसके लिए आपको कोई भी हेल्प लगे, मैं शो में ही कह रहा हूँ, जरूर कहिएगा, जरूर कहिएगा। आई स्पीक टू गौरव ऑल्सो। वॉट एवर नीड्स टू बी डन, वेदर इट्स इन टर्म्स ऑफ द शूज, वेदर इट्स इन टर्म्स ऑफ द प्रोस्थेटिक लेग, अगर हमारे तरफ से कोई भी हेल्प हम कर सकते हैं तो हम लोग जरूर करेंगे। So we are putting that on record. Okay, so please tell us, because you're a pride of the country, and we will do everything possible to try and help. मनदीप, अभी अभी जब आप वर्ल्ड लेवल पर आ गए हो, पेरिस पैरालंपिक्स खेलोगे, एशियन गेम्स खेलेंगे आप, तो घर में क्या माहौल है? घर में व्हाट आर पेरेंट्स सेइंग, हाउ इज द रिएक्शन एट होम? सर घर में तो सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हैं, और मैं एक बहुत मीडियम सी फैमिली से आती हूँ, और मेरे घर में मैं ही हूँ जो सब सब लोगों को लगता है कि मतलब अगर मैं लाइफ में आगे कुछ कर पाऊंगी तो मेरे घर में मेरे भाई की बेटियां ही हैं। तो वो लोग भी मेरे से जब भी मैं जाती हूँ, बुआ हमको भी खेलना है, बुआ हमको भी ये करना है। तो घर में तो सभी लोग खुश हैं, और हमारे लाइक आस पड़ोस में भी मैं अकेली ही लड़की हूँ। तो सब लोग बहुत प्राउड फील करते हैं जब भी मैं घर पर जाती हूँ, तो सब लोग घर पर आते हैं। और इवन हमारे जो जहाँ पर से मैं हूँ वो सब लोग भी घर में आते हैं, तो फैमिली बहुत ज्यादा प्राउड फील करती है और बहुत ज्यादा खुश है मेरी। ब्रिलियंट। और ज्यादा प्राउड फील करेंगे जब आप पैरा एशियन गेम्स और पेरिस पैरालंपिक्स में देश का नाम रोशन करोगे, और दोबारा उसके बाद आपसे जुड़ने का जरूर इच्छा रहेगा मेरा। फॉर दिस पर्टिकुलर एपिसोड ऑफ मेटामॉर्फोसिस, एंड एज आई सेड, आपका कोई भी हेल्प लगे तो जरूर बताना, बिकॉज यू आर अ पर्सन ऑफ एक्स्ट्रॉर्डनरी एबिलिटी, नॉट डिसेबिलिटी, एंड वी विल ट्राई आवर वेरी बेस्ट टू ट्राई एंड हेल्प यू। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, मनदीप। अप्रिशिएट यू ज्वाइनिंग मी। More power to you and Gaurav Khanna. All the very best.